नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और अब वक्त हो गया है स्पीड 50 का। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की 7वीं प्रदर्शनी, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का किया निरीक्षण। जियो चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को दी नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी। पीएम ने देश के चुनिंदा संस्थानों में 100 नई 5G लैब का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 7वें फेज के तहत कार्यक्रम। पीएम ने किया 2G घोटाले का जिक्र, कहा तब क्या हुआ शायद नई पीढ़ी को पता नहीं, हमारे वक्त में हुआ 4G का विस्तार, एक दाग भी नहीं लगा। गाजा पर इजराइल का लगातार हमला, गाजा में पिछले 24 घंटे में 482 लोगों ने जान गंवाई। इजराइल की गाजा में 250 ठिकानों पर बमबारी, सेना के हमले में हमास के 5 कमांडर ढेर हुए। इजरायली अटैक में हमास इंटेलिजेंस का डेप्यूटी हेड शादी बारूद ढेर, हमास का कमांड सेंटर और कई सुरंगों को तबाह किया। हमास का रॉकेटमैन हसन अल अब्दुल्ला भी मार गिराया गया। अब्दुल्ला के पास थी उत्तरी गाजा में रॉकेट दागने की जिम्मेदारी। इजराइल ने समुद्र और जमीन के रास्ते उत्तरी गाजा में की सर्जिकल स्ट्राइक, हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। हमास ने मिस्र के लाल सागर शहर पर किया मिसाइल अटैक। हमास के हमले में 6 लोगों के घायल होने की खबर। हमास ने गाजा से टेल अवीव पर दागे कई रॉकेट, इजराइल के आयरन डोम ने किया नष्ट, किसी के घायल होने की खबर नहीं। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका की एंट्री, अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनात किए 900 सैनिक, पेंटागन ने दी जानकारी। अमेरिका ने पूर्वी सीरिया के 2 इलाकों पर एयर स्ट्राइक की, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के ठिकानों पर हमला किया। पेंटागन की दलील, अमेरिकी बेस और सैनिकों पर पिछले एक हफ्ते में हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद की गई एयर स्ट्राइक। सीरिया के हमले पर बोले अमेरिकी रक्षा मंत्री, ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उससे जुड़े ग्रुप पर हमला। इजराइल हमास जंग पर प्रियंका गांधी की पोस्ट, लिखा गाजा में 7000 लोगों की हत्या के बाद भी हिंसा जारी, कब जागेगी इंसानियत। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर किया सीज फायर का उल्लंघन। अरनिया सेक्टर में रात 8 बजे पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग। सीमा पार से फायरिंग में बीएसएफ का एक जवान पैर में गोली लगने से घायल हुआ, जवान को अस्पताल इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की फायरिंग से गाँव में नुकसान हुआ, मोर्टार सेल से कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। बीएसएफ ने सीमा पर बसे गाँव को खाली करने का निर्देश जारी किया, स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजने का काम शुरू। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकवादी ढेर, सेना ने नाकाम की घुसपैठ की कोशिश। माछिल सेक्टर में एलओसी को पार करने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी, सेना चला रही है पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कोर्ट ने सुनाई मौत की सजा, भारत देगा सजा के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती। कतर की अल दहरा कंसल्टेंसी में काम कर रहे थे 8 पूर्व सेना के जवान, सभी पर इजराइल के लिए जासूसी करने का आरोप। कतर में नेवी अफसरों को फांसी की सजा पर राउत ने कहा 8 साल से जेल में, सरकार और विदेश मंत्रालय ने क्या किया। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को ईडी ने गिरफ्तार किया, राशन वितरण घोटाले मामले में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने ज्योतिप्रिया मलिक से करीब 20 घंटे तक पूछताछ की, सुबह करीब 3:30 बजे किया गिरफ्तार। ज्योतिप्रिया मलिक ने गिरफ्तारी के बाद खुद को बताया बेगुनाह, कहा साजिश का शिकार हो गया हूँ। बंगाल के मंत्री की गिरफ्तारी पर सुकांत मजुमदार ने कहा उनकी गिरफ्तारी निश्चित थी, ममता बनर्जी को चोरों से सहानुभूति। एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा को 31 अक्टूबर को बुलाया गया, कैश फॉर क्वेरी मामले में अपना पक्ष रखेंगी। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत आज ईडी के सामने पेश नहीं हुए, अब ईडी ने 30 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया। ईडी रेड पर बोले संजय राउत, जहां चुनाव वहां उन लोगों पर छापेमारी जो बीजेपी को हरा सकते हैं। 28-29 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 29 अक्टूबर को राजनांदगांव में रैली करेंगे राहुल। कांग्रेस पर बरसे तेलंगाना सीएम केसीआर, कहा कांग्रेस ने मुसलमानों, दलितों और वोट बैंक के रूप में किया इस्तेमाल। हैदराबाद में आईपीएस प्रोबेशनर्स ने 75वें बैच की पासिंग आउट परेड की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए परेड में शामिल। कार्यक्रम में बोले अमित शाह, 175 अधिकारियों में से 34 महिलाएं, ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी। जयराम रमेश को असम सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जवाब दिया, कहा किसी उम्मीदवार की आलोचना सांप्रदायिक राजनीति नहीं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे से एथिक्स कमेटी ने की पूछताछ, निशिकांत दुबे ने कहा यह संसद की गरिमा का सवाल। कैश फॉर क्वेरी केस में वकील जय अनंत का बयान दर्ज, एथिक्स कमेटी कर रही है मामले की जांच। बंगाल के मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक के ठिकानों पर ईडी के छापेमारी, बंगाल बीजेपी चीफ ने कहा ऐसे लोग जेल में होने चाहिए। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अमृत कलश यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 15 नवंबर से शुरू होगी विकसित भारत संकल्प यात्रा, पीएम मोदी झारखंड में खूंटी से करेंगे इसका शुभारंभ। दिल्ली के वेलकम इलाके में 19 साल के लड़के की चाकू से हत्या, आरोपी 16 साल का नाबालिग गिरफ्तार, चाकू भी बरामद। आगरा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश घायल, 2 अन्य बदमाश भी घायल, लूटे गए जेवर और कैश भी बरामद। राजस्थान के राजसमंद में दिमागी तौर पर कमजोर नाबालिग से रेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया। राजसमंद रेप कांड पर बीजेपी का गहलोत सरकार पर आरोप, मामले को दबाने की कोशिश कर रही कांग्रेस, आरोपी कांग्रेस से जुड़े हुए। अखिलेश यादव ने कानपुर झोपड़ी अग्निकांड पर पोस्ट लिखा, सरकार पर पीड़ित परिवार की मदद करने का वादा पूरा न करने का आरोप लगाया। पंजाब के मोगा में युवक की पीट कर हत्या, वीडियो में हुआ खुलासा, पहले चोट लगने से मौत की बात आई थी सामने। दिल्ली में आज फिर प्रदूषण से हालात बेहद खराब, AQI 249 के खराब स्तर पर रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में प्रदूषण से हो रही परेशानी, एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के करीब दर्ज, कई हिस्सों में धुंध छाई।